हेलो, हाय गाइस, वेलकम टू एमसीए ज्ञान। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि आपके एमसीए के एंट्रेंसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एक एग्ज़ाम में जिसका आंसर आता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप सबको पता है, एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नथिंग बट इट्स अ इंटरैक्शन बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। यूज़र और कंप्यूटर के बीच में जो इंटरैक्शन होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता है। तो मान कर के चलिए ये यूज़र है, ठीक है? ये बंदा यूज़र है और इसको कंप्यूटर को हैंडल करना है, कंप्यूटर को हैंडल करना है। तो ये कंप्यूटर को हैंडल करने के लिए एक प्रॉपर इंटरफ़ेस चाहिए, तो वो बाय द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू मिलता है। जैसे कि विंडो हो गया, विंडो इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। लिनक्स हो गया, लिनक्स सबसे ज़्यादा सिक्योर है। लिनक्स सबसे ज़्यादा सिक्योर होने के बाद भी हम लोग विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि ये ईज़ी टू हैंडल है। लिनक्स में कोड लिखना पड़ता है और इंटरैक्शन, मतलब एक कर्सर चलाने के लिए भी लिनक्स में कोड लिखना पड़ेगा। बट विंडो में कोड नहीं लिखना पड़ता है। विंडो में हम माउस से किसी भी चीज़ को क्लिक कर सकते हैं और जिससे वो सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। तो ये ईज़ी टू इंटरैक्ट है विंडो, और लिनक्स जो है वो टफ है। इसीलिए हम लोग विंडो यूज़ करते हैं। तो आप लोग को ओवरऑल समझ में आ गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ इंटरैक्शन बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर व्हिच हेल्प्स टू डू द टास्क बाय यूज़र विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। तो ये हमारा जो है कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है which you have must studied in operating system. Like you have to study the basics of operating system, like what is the function of operating system, types of operating system जैसे कि batch operating system, multi programming operating system, time shared operating system, time distributed operating system, या फिर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट इज एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज सिस्टम कॉल। ये सब इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसा कि पुराने ज़माने पे जो इवोल्यूशन होता गया, जैसे कि पहले बैच जो टास्क है वो बाई बैच वो ऑपरेटिंग सिस्टम में भेजे जाते थे, बैच बना के विद द हेल्प ऑफ कार्ड, और वो कार्ड फिर प्रोसेस होकर के उसका आउटपुट आता था। ठीक है, तो दैट इज बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद मल्टी प्रोग्रामिंग आया, फिर टाइम शेयरिंग आया। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूज्ड इन मेकिंग गेम्स एंड ऑल दैट। गेम्स वगैरह बनाने के लिए टाइम शेयरिंग को होता है। फिर रियल टाइम आया, फिर डिस्ट्रीब्यूटेड आया। फिर सिस्टम कॉल क्या होता है, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये आप लोग बिल्कुल पढ़ें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। प्रोसेस मैनेजमेंट, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद आप प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में आप ध्यान दो। जैसे कि प्रोसेस वर्सेस थ्रेड क्या होता है, प्रोसेस स्टेट्स एंड प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है, सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होता है। सीपीयू शेड्यूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर को एग्जाम में आता है। आपके प्लेसमेंट में भी सीपीयू शेड्यूलिंग से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि एफसीएफएस, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, एसजेएफ, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, राउंड रॉबिन, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, दीज आर द सीपीयू शेड्यूलिंग। तो इसका एक अलग अलग से टॉपिक आप लोग निकाल करके पढ़ो और थोड़ा सा एक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग रखो। फिर होता है कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है। हालांकि मल्टी थ्रेडिंग जावा वगैरह में भी होता है, बट मल्टी थ्रेडिंग आपको यहाँ भी पढ़ना है। तो आपको जावा का मल्टी थ्रेडिंग कंसेप्ट क्लियर है, तो फिर यहाँ पे पढ़ने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। फिर तीसरा टॉपिक है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को कैसे मैनेजमेंट करता है। हम लोग सबको जानते हैं कि मेमोरी जो है हमारे लिए लिमिटेड है, तो उस मेमोरी को ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे मैनेज करेगा। तो पेजिंग क्या होता है, दे मैनेज विद द हेल्प ऑफ पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। पेज बनते हैं बैच बाय बैच और उन पेज को फिर सेगमेंट किया जाता है। दैट इज द फंडा ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड द वर्चुअल मेमोरी एंड डिमांड पेजिंग, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। वर्चुअल मेमोरी एंड डिमांड पेजिंग क्या होता है, कैसे काम करता है, स्वैपिंग क्या होता है। दैट इज द टॉपिक्स वी हैव टू मस्ट फैमिलियर विथ, नॉट फॉर on depth but a clear cut understanding, so that you can tick mark the question which is asked in your MC entrances exams. So पेज रिप्लेसमेंट क्या होता है, एल्गोरिदम्स क्या होता है, इसमें इससे ये सब एल्गोरिदम है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिदम, LRU एंड ऑप्टिमल एल्गोरिदम, दीज आर द प्लेस रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका डेडलॉक। डेडलॉक, this is the important topic of all the entrances exam, not the fully understanding in depth, because there are many algorithms inside in deadlocks.
तो सबको आपको नहीं पढ़ना है बहुत अच्छे से, क्योंकि वो एक पूरा फंडा एल्गोरिदम बनाने जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बट एक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, जिसकी वजह से आप जो है क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, जिससे आप जो लोग हैं वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके टिक मार सको। ठीक है? जैसे कि नेसेसरी कंडीशन ऑफ डेडलॉक्स क्या होता है, डेडलॉक्स होने का नेसेसरी कंडीशंस क्या है, डेडलॉक को प्रिवेंट कैसे किया जाता है। जैसे डेडलॉक हो गया, डेडलॉक यानी कि चारों तरीके से कंप्यूटर जो है वो प्रोसेसिंग बंद कर देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसिंग बंद कर देता है। वो कैसे होता है? जैसे कि कोई इनपुट आउटपुट का ज़रूरत है, ठीक है? प्रोसेस होने के लिए इनपुट आउटपुट का ज़रूरत है, ठीक है? जो कि कोई और ऑक्यूपाई किया है, ठीक है? तो और उसको जिस चीज़ का ज़रूरत है वो कोई और ऑक्यूपाई किया है। तो ये चीज़ कंडीशन आता है तो इसको डेडलॉक बोलते हैं, तो उसको प्रिवेंट किया जाता है। तो बैंकर्स एल्गोरिदम बहुत ही फेमस एल्गोरिदम है, जिससे हम डेडलॉक को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है? और डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर डेडलॉक है कि नहीं है, वो चीज़ हम लोग पता लगा सकते हैं। अगर डेडलॉक है तो उसका एक ही रिकवरी एजेंट है कि आप लोग कंप्यूटर को शट डाउन कर दो, या फिर रिस्टार्ट कर दो, तभी जा कर के वो डेडलॉक हटेगा। दीज़ आर द कंडीशन, बट हम लोग डेडलॉक को डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये डेडलॉक है, कैसे होता है, क्या होता है। तो नॉट अ फुल अंडरस्टैंडिंग बट अ लिटिल बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग यू कैन हैव, सो दैट शुड बी क्लियर इन योर माइंड एंड यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इन एग्जाम व्हिच इज आस्क्ड मोस्टली ऑन दिस टॉपिक, डेडलॉक। या द नेक्स्ट वन इज फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम में ये कुछ टॉपिक है, जैसे फाइल्स के टाइप्स क्या होते हैं, फाइल एक्सेस मेथड्स क्या होते हैं, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। उसमें डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स में सिंगल लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, टू लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, हायरार्किकल एंड ग्राफ डायरेक्टरी। These are the directory structure and file system topics which is mainly asked in this type of MCQ question, objective question, and you have to understanding and you have to tick mark the question which have been asked by the uh, uh, एग्जाम। ओके, सो फाइल एलोकेशन मेथड्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस है, दूसरा लिंक्ड है, तीसरा इंडेक्स्ड है। दीज आर द फाइल एलोकेशन मेथड्स। इसके बारे में एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। डिस्क शेड्यूलिंग क्या होता है? बहुत सब डिस्क शेड्यूलिंग बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आप लोग एमसीए करने के ऑब्वियसली एमसीए करने जा रहे हो तो उसमें आपको डिस्क शेड्यूलिंग पढ़ना पड़ेगा। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अलग से पूरा सब्जेक्ट होता है, जिसमें 7 नंबर का, यानी कि लॉन्ग आंसर में ये डिस्क शेड्यूलिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें एक पूरा ग्राफ बना करके आपको डिस्क को कैसे शेड्यूल किया जाता है, FCFS, SSTF, स्कैन, सी स्कैन, लॉक, दीज आर द डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। तो ये चीज़ आपको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, नॉट इन डेप्थ बट ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, सो दैट कि आप क्वेश्चन में टिक मार्क सकें। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने ये बहुत सारे प्रीवियस ईयर से भी निकाला है। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके मैंने एक ज़खीरा तैयार किया है, जिसकी वजह से आपको ये आसानी होगा एग्ज़ाम देने में। और आप लोग ध्यान से देखें, अगर नहीं समझ में आता है तो क्वेश्चन को रट लें, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। यू हैव टू गो थ्रू इट एंड दीज आर द मीन्स क्विक टाइम टू रिकैप थिंग्स, तो आप लोग को आसानी होगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा मेमोरी मैनेजमेंट का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट है, तो इनमें से कौन जो है वो मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक नहीं है? पेजिंग से मेमोरी मैनेजमेंट होता है, सेगमेंटेशन भी पेजिंग का ही पार्ट है, पेज एंड सेगमेंट्स बनते हैं, स्वैपिंग भी उसी से बनते हैं, तो ये चीज़ तो नहीं होगा। मल्टी प्रोसेसिंग क्या है? मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है? मल्टी प्रोग्रामिंग जो है ये टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये मेमोरी मैनेजमेंट में यूज नहीं होता। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ मैपिंग लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस इज डन बाय। लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस किससे होता है? तो ऑब्वियसली ये मेमोरी मैनेजमेंट से होगा, क्योंकि एड्रेस का बात आया है, तो एड्रेस का बात आया है तो वहाँ पे मेमोरी और एड्रेस तो लगभग सेम चीज़ है। तो आप लोग ट्रिक पकड़ो कि लॉजिकल एड्रेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट, दीज आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, दीज आर द ओनली वन थिंग, एंड इन तीन चीज़ों का तो कोई मतलब ही नहीं है। CPU, ऑपरेटिंग सिस्टम, इन कंपाइलर इज जस्ट फॉर द चेकिंग द कोड। तो ये सब कुछ आंसर तो नहीं हो सकता। तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट ही एड्रेस को मैनेज करने का, मैपिंग करने का बिटवीन लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस, दे विल टेक चांस। सो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पेजिंग?
पेजिंग के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन जो है सही है। पेज हैव वेरिएबल साइज, नो, पेज डोंट हैव वेरिएबल साइज। पेजेस जो होते हैं स्टार्टिंग में फिक्स करने पड़ते हैं, ठीक है, तो ये गलत होगा। इट रिमूव्स एक्सटर्नल फर्मेंटेशन, हाँ यही सही होगा, इट रिमूव्स एक्सटर्नल फर्मेंटेशन। बट कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं कि ये भी सही होता है और अगला भी सही होता है, तो ज़्यादा सही जो होगा वो आपको टिक करना है। तो ये आपको सही लग रहा है तो इसको साइड में रखो, है कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, ये टिक मार के निकल जाओगे तो फिर गलत होने के चांसेस रहता है। इट रिमूव्स इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, ये गलत होगा। इट डज नॉट नीड अ पेज टेबल, ये भी गलत होगा, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही है, दैट इज द करेक्ट आंसर। सही क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने इसको टिक मार करके रखा था और दोनों तो नहीं होगा, तो बी वाला आंसर सही होगा। पेज रिप्लेसमेंट अकर्स व्हेन, पेज रिप्लेसमेंट क्या होता है? अ प्रोसेस इज लोडेड इनटू द मेमोरी। पेज रिप्लेसमेंट और प्रोसेस लोडेड का कोई वास्ता नहीं है, ये तो रॉन्ग आंसर। अ पेज फॉल्ट अकर्स एंड नो फ्री फ्रेम इज अवेलेबल, यानी कि हाँ ये सही लग रहा है। ए पेज फॉल्ट अकर्ड एंड नो फ्री फ्रेम इज अवेलेबल, दिस इज ये हद तक सही लग रहा है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, द सीपीयू एग्जिस्ट अ प्रोसेस, द सीपीयू एग्जीक्यूट अ प्रोजेक्ट प्रोसेस, हाँ ये तो है, लेकिन पेज रिप्लेसमेंट से उसका कोई वास्ता नहीं है, तो ये तो करेक्ट नहीं होगा। द डिक शेड्यूलर स्वैप्स प्रोसेस, डिक शेड्यूलर जो है वो प्रोसेस को स्वैप करता है, जी नहीं ये नहीं होगा। तो हमारा बी को ही हमने टारगेट में लिया था, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अ पेज फॉल्ट occurs when no free frame is available. Which of the following is a पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम? पेज को रिप्लेस किस एल्गोरिदम में किया जाता है? राउंड रॉबिन में तो नहीं होता है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में भी नहीं होता है, एलआरयू में भी नहीं होता है, यानी कि फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में पेज रिप्लेस किया जाता है। तो दैट इज द ओनली टेक्निक दैट फॉलो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा डेडलॉक क्वेश्चन आया। डेडलॉक कहा था ना मैंने, विच ऑफ द फॉलोइंग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम सफर फ्रॉम, सॉरी ये डेडलॉक का क्वेश्चन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम सफर्स फ्रॉम ब्लडीज एनालोमी, ब्लडी एनालोमी। ब्लडी एनालोमी कौन सा पेज रिप्लेसमेंट अकर करता है? फीफो ही अकर करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एलआरयू तो होता नहीं, ऑप्शन होता नहीं, नन ऑफ द अभी होगा नहीं, तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर आप रियलिटी में अगर थोड़ा बहुत बड़े हो सब तो आपको एक क्लिक में हमारा जो है वो आंसर दिख जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ये तो वो वही आंसर आ गया। विच ऑफ द, ये तो वही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्लेसमेंट, हाँ फीफो। क्वेश्चन 7, इन सेगमेंटेशन मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू, मेमोरी जो है सेगमेंट, जैसे पेजिनेशन में पेज बनता है, सेगमेंट बनता है, तो सेगमेंट जो है वो मेमोरी किस कौन से टू पार्ट में डिवाइड किया जाता है? मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू फिक्स साइज पार्टीशन, फिक्स साइज पार्टीशन में डिवाइड किया जाता है नहीं। वेरिएबल साइज पार्टीशन यस, पेजेस में नहीं। ब्लॉक ऑफ इक्वल साइज नहीं। पेजिंग क्या होता है ना, पेजिंग सेगमेंटेशन में बता देता हूँ आपको कि उसमें पेजिंग जो होता है वो फिक्स होता है, सेगमेंटेशन वेरिएबल होता है। तो पेज फिक्स होता है जिसकी वजह से लिमिटेशंस आते हैं, जिसकी वजह से हम लोग सेगमेंट्स में स्विच किए, तो सेगमेंट्स जो है वो वेरिएबल है, ठीक है। तो इसलिए तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वर्चुअल मेमोरी अलाउ, वर्चुअल मेमोरी क्या अलाउ करता था? क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मोर प्रोसेस टू बी एग्जीक्यूटेड देन द अवेलेबल फिजिकल मेमोरी, हाँ ये तो सही लग रहा है। ओनली स्मॉल प्रोग्राम्स टू एग्जीक्यूट, रॉन्ग आंसर। नो डिमांड पेजिंग, गलत। एग्जीक्यूट ऑफ प्रोग्राम्स विदाउट रैम, विदाउट रैम के तो प्रोग्राम होगा ही नहीं, गलत। तो ये हमने बाईपास में रखा था, दिस इज द करेक्ट आंसर। वर्चुअल मेमोरी अलाउ मोर प्रोसेस इनटू टू एग्जीक्यूटेड देन अवेलेबल फिजिकल मेमोरी, करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। Thrashing occurs when too many pages are swapped in and out from memory. This is the correct answer. यही लग रहा है, बट दूसरा भी पढ़ लेते हैं। The CPU scheduler falls. The CPU scheduler fails. A deadlock occurred. A page table is corrupted. ये तीनों तो गलत ही है, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Thrashing occurs कब होता है? जब too many pages swapped in and out from memory। अगर कोई मेमोरी है और इसमें से बहुत सारे पेजेस जो है वो स्वैप इन और आउट हो रहे हैं मेमोरी से पेजिंग में, तो वो थ्रशिंग अकर होता है, उसी चीज को थ्रशिंग कहते हैं। तो अगर आपको थ्रशिंग आता होगा तो ये क्वेश्चन आपका इजी से बन
द ऑप्शनल ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम रिप्लेसेस, द मोस्ट रिसेंटली यूज पेज को रिप्लेस नहीं करता, लिस्ट रिसेंटली यूज पेज को भी रिप्लेस नहीं करता, द पेज दैट विल नॉट बी यूज फॉर सॉरी द पेज विच विल नॉट बी यूज फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, इसी चीज को रिप्लेस करता है। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम उस पेज को रिप्लेस करता है जो कि बहुत देर से तक यूज नहीं हुआ है। रिसेंटली और लीस्ट रिसेंटली वाले को नहीं करेगा। द फर्स्ट पेज इन द मेमोरी इसको भी नहीं करेगा, क्योंकि फर्स्ट पेज को करने के बाद वो दोबारा भी तो आ सकता है। तो जो पेज बहुत देर तक यूज नहीं हुआ है उस चीज को ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम रिप्लेस कर देता है, क्योंकि उसका यूज ही नहीं है। डेडलॉक्स, देखा डेडलॉक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ सिस्टम इज इन अ डेडलॉक। A system is in a deadlock state when all processes finish execution गलत। तो यहाँ पे डेडलॉक क्या होता है वो चीज ही पूछा है। तो पहला ऑप्शन में ये बोल रहा है कि सारे प्रोसेस फिनिश हो जाते हैं एग्जीक्यूशन का तब डेडलॉक अकर होता है, नहीं। ईच प्रोसेस इन द सेट इज वेटिंग फॉर अ रिसोर्स हेल्ड बाय अनदर प्रोसेस, यस यही होगा डेडलॉक। डेडलॉक का मतलब है कि वो उस चीज के लिए वेट कर रहा है जो चीज दूसरे रखे हुए हैं, और वो चीज तब देंगे जब दूसरा ये छोड़ेगा। जैसे कि सॉरी इसको भी काट देना भाई, राहुल खासी वाला काट देना। जैसे कि डेडलॉक कब होता है, जब जैसे कि मान करके चलो आप हो, ठीक है, आप हो और ये आपका फ्रेंड है, ठीक है। तो आपके पास एक बॉल है, ठीक है, और इसके पास भी एक बॉल है। तो ये कब खेलना चालू करेगा, जब ये आपका दोस्त आपको बॉल देगा। तो आप इसके लिए वेट कर रहे हो, ठीक है, कि आपका दोस्त आपको बॉल दे तब आप खेलना चालू करें। और आपका दोस्त जो है वो आपके लिए वेट कर रहा है कि आप जब उसको बॉल दोगे तब वो खेलना चालू करेगा, ठीक है। और आप बॉल छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि ये मैंडेटरी है कि आपके पास बॉल होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये इसके लिए वेट कर रहा है, ये इसके लिए वेट कर रहा है। तो वेट करते करते में ये डेडलॉक पोजीशन में फंस गए और खेल हो ही नहीं पा रहा है, नॉट प्लेइंग, दे आर नॉट प्लेइंग। तो यही इसी को बोलते हैं डेडलॉक। तो ये डेडलॉक मैंने एक आसान भाषा में समझाया। कंप्यूटर में डेडलॉक इसी तरीके से होता है कि एक प्रोसेस हो रहा है और इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए एक इनपुट आउटपुट डिवाइस चाहिए, ठीक है। इनपुट आउटपुट चाहिए, कोई ऐसा इनपुट आउटपुट स्ट्रीम चाहिए, लेकिन ये इनपुट आउटपुट कैप्चर्ड है दूसरे के पास, ठीक है, जो कि किसी दूसरे के लिए वेट कर रहा है, ठीक है। तो ये ट्रैप में फंसा हुआ है, तो दैट इज द कैटेगरी ऑफ डेडलॉक। ये इसके लिए वेट कर रहा है, वो इसके लिए वेट कर रहा है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे के लिए वेट कर रहे हैं और वो प्रोसेस एकदम डेडलॉक की तरह फंस गया। तो इसमें वही लिखा हुआ, ईच प्रोसेस इन द सेट इज वेटिंग फॉर अ रिसोर्स। इसको एक रिसोर्स चाहिए, इनपुट आउटपुट रिसोर्स चाहिए, जो कि दूसरा लेके बैठा हुआ है, हेल्ड बाय अनदर प्रोसेस, वो दूसरा प्रोसेस लेकर के बैठा हुआ है। ये प्रोसेस P1 है और ये प्रोसेस P2 है। P2 को चाहिए जो इनपुट आउटपुट प्रोसेस, वो P1 के पास है, और P1 को जो चाहिए वो P1 के पास, P1 को चाहिए वो P2 के पास है। तो इस वजह से प्रोसेस चल ही नहीं पा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन ऑफ डेडलॉक। म्यूचुअल एग्जीक्यूशन जो है वो डेडलॉक होने के लिए बहुत ज़रूरी है। होल्ड एंड वेट वाला भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्रीएम्पशन ये ज़रूरी नहीं है, और सर्कुलर वेट ये भी ज़रूरी है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पूछा है नॉट ए नेसेसरी। तो ये तीन चीज़ जो है वो नेसेसरी है, ये नेसेसरी है, ये नेसेसरी है, ये नेसेसरी है, और ये नेसेसरी नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा ये होगा। बहुत लोग हैं जो पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, नॉट नहीं पढ़ते हैं, और ये म्यूचुअल एग्जीक्यूशन हाँ चलो ये ज़रूरी होता है तो फिर इसको टिक मारते हैं, दूसरा पढ़ते ही नहीं है। तो आप ऐसा ना करें, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड करें और जाकर के अच्छे से आंसर ऑप्शन सारा देखें। डेडलॉक प्रिवेंट इंश्योर दैट, डेडलॉक प्रिवेंट करता है, प्रिवेंशन के लिए क्या होना जरूरी है। डेडलॉक प्रिवेंशन के लिए द सिस्टम इंटर्स डेडलॉक,
हाँ, ये तो जरूरी है ही, लेकिन उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। दूसरा क्या है, डेडलॉक डज नॉट अकर बाय negating one of the necessary condition. Yeah, this is the correct answer. Deadlock is resolved after occurrence. ये भी गलत है. System does not allocate resources. मतलब ये सब डेडलॉक होने के चांसेस है, प्रिवेंट करने के चांसेस ऑप्शन बी है. ये डेडलॉक होने के चांसेस है. सी वाला भी डेडलॉक होने के चांसेस है. डी वाला भी डेडलॉक होने के चांसेस है. ये एक चीज डेडलॉक करवाते हैं, लेकिन यहाँ पूछ रहा है डेडलॉक प्रिवेंशन. डेडलॉक प्रिवेंशन के लिए डेडलॉक डज नॉट अकर बाय नेगेटिंग वन ऑन नेसेसरी कंडीशन. ये एक सही आंसर हो. द बैंकर एल्गोरिदम किस लिए यूज होता है? बैंकर एल्गोरिदम डेडलॉक अवॉइडिंग के लिए यूज होता है, क्योंकि डेडलॉक अगर एक बार हो गया उसको सॉल्व करने का कोई टेक्निक है ही नहीं. या तो हम लोग उसको डिटेक्ट कर सकते हैं या तो प्रिवेंट कर सकते हैं. इफ अ डेडलॉक अकर्स वी कांट सॉल्व दैट डेडलॉक. वो प्रोसेस को वहीं से शुरू नहीं कर सकते. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डेडलॉक को प्रिवेंट करने का कोशिश करेंगे, है कि नहीं, कि उसको कैसे रोका जाए, या फिर डेडलॉक को अवॉइड करने का कोशिश करेंगे कि उसको कैसे अवॉइड किया जाए. डेडलॉक डिटेक्शन, उसको डेडलॉक डिटेक्ट भी कर सकते हैं कि हाँ दिस इज द कंडीशन ऑफ डेडलॉक. मेमोरी मैनेजमेंट. तो ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि डेडलॉक होने के बाद उसको अवॉइड करने का काम बैंकर एल्गोरिदम करते हैं. कि बैंकर एल्गोरिदम जो है वो बहुत बड़ा प्रोसेस है, पेजेस बनते हैं मेमोरी डेडलॉक के. तो आप ये अभी नहीं पढ़ोगे ज़्यादा डिटेल में. आप इतना जान लो कि बैंकर एल्गोरिदम किस चीज़ के लिए बना है, वो डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए बना है. बस क्वेश्चन आएगा, आप टिक मार करके निकल जाना. लॉन्ग आंसर आता है जब आप पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ोगे तो बैंकर एल्गोरिदम का. इफ डेडलॉक डिटेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड. अगर डेडलॉक डिटेक्ट कर लिया गया, डिटेक्ट करने के लिए कौन सा यूज होगा? पेज टेबल यूज नहीं होगा, शेड्यूल क्यू यूज नहीं होगा, स्वाइप स्पेस यूज नहीं होगा, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, हाँ ये यूज होगा, ये यूज होगा. ठीक है, तो आप पहला आंसर देख लिया कि ये यूज होगा, तो फिर तीनों आंसर अगर आप श्योर हो तो ही टिक मारो, नहीं तो तीनों एक बार पढ़ लो. इफ अ सिस्टम इज इन अ अनसेफ स्टेट देन deadlock is possible but not certain. The system is deadlocked. The CPU will halt. The CPU will wait होगा, यहाँ पे halt लिखा हुआ. I think this is wait. The system is running normally. The system जो है वो normally run कर रहा है. नहीं, ये तीनों गलत होगा. Deadlock is possible but not certain. अगर unsafe state में है तो deadlock possible है. हो सकता है कि deadlock का situation आए, but आएगा ही, ये चीज़ important नहीं है. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. या डेडलॉक रिकवरी, किलिंग प्रोसेसेस, प्रिवेंटिंग रिसोर्सेस, रिस्टार्टिंग द सिस्टम. जैसे कि मैंने बताया है कि डेडलॉक से रिकवर करने का कोई चांस नहीं है कि वो हम लोग कोई एल्गोरिदम लगा करके उसको रिकवर कर दे. एक ही चांस हो सकता है कि हम लोग वो प्रोसेस को ही खत्म कर दे, मार दे उसको, अनइंस्टॉल कर दे, या फिर उसको पूरा काट दे, है ना, वो प्रोसेस को ही बंद कर दे. तो ये भी सही है. प्रीएम्प्टिंग रिसोर्सेस, जो रिसोर्स उसको मिल रहा है वही हम लोग ना दें उसको, ये भी सही है. रिस्टार्टिंग द सिस्टम, सिस्टम को ही रिस्टार्ट कर दो, सबसे बढ़िया यही है, सिस्टम को ही रिस्टार्ट कर दो, सब चीज नए सिरे से स्टार्ट होगा, ये भी सही है. तो ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि डेडलॉक को रिकवर करने का कोई चांस नहीं है. दीज आर द चांसेस विच इज यूज्ड टू रिकवर द डेडलॉक बाय यूजिंग रिस्टार्टिंग द सिस्टम, प्रिवेंटिंग रिसोर्सेस, या फिर किलिंग दैट प्रोसेस ऑल्सो. सो डेडलॉक को प्रिवेंट किया जा सकता है, डेडलॉक को डिटेक्ट किया जा सकता है, लेकिन डेडलॉक को रिकवर नहीं किया जा सकता है. रिकवर करने का यही ऑप्शन है कि आप सिस्टम ही बंद कर दो, या फिर वो प्रोसेस को ही किल कर दो, या फिर जो एप्लीकेशन चल रहा है आप उस एप्लीकेशन को ही बंद कर दो बाकायदा. विच मेथड इज नॉट यूज फॉर डेडलॉक प्रिवेंशन. डेडलॉक प्रिवेंट के लिए कौन सा मेथड यूज नहीं होता है? रिमूविंग म्यूचुअल एग्जीक्यूशन. हाँ, इसको हटा करके, म्यूचुअल एग्जीक्यूशन को हटा करके, यानी कि डिपेंडेंसी, एक चीज दूसरे पे डिपेंड है, दैट इज म्यूचुअली डिपेंडेंट, वो चीज को अगर है तो डेडलॉक आने का संभावना ज्यादा है, तो उसको हटा करके डेडलॉक को प्रिवेंट किया जाता है. ठीक है, तो ये तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ नॉट लिखा हुआ है तो इसको टिक मार करके मत निकलिएगा, क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा. यहाँ नॉट है. एलोकेटिंग ऑल रिसोर्सेस एट टाइम.
हाँ, ये भी हो जाएगा। एक समय पे सब रिसोर्सेस एलोकेट करना, अलाउइंग सर्कुलर वेट, प्रिवेंटिंग रिसोर्सेस। प्रिवेंटिंग रिसोर्स भी यूज होगा डेडलॉक को प्रिवेंट करने के लिए, और एलोकेटिंग ऑल रिसोर्सेस एट वंस, ये भी डेडलॉक को प्रिवेंट करने के लिए यूज होगा। अलाउइंग सर्कुलर वेट, अलाउइंग सर्कुलर वेट, अलाउइंग सर्कुलर वेट, सर्कुलर वेट को अलाउ किया जाएगा। ये हाँ, ये दिस इज द करेक्ट आंसर, अलाउइंग सर्कुलर वेट। लेकिन ये भी सही लग रहा है, तो आप कंफ्यूज हो मत होना कि अलोकेटिंग ऑल द रिसोर्सेज एट वंस, अगर अलोकेट सब कर देंगे तो वो डेडलॉक होने का चांसेस ज़्यादा है, यानी कि डेडलॉक प्रिवेंशन नहीं होगा वो। बट सी इज द ज़्यादा सही लग रहा है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ये भी है लेकिन उतना ज़्यादा सही नहीं है, तो दिस टू बोथ आर करेक्ट, बट दिस इज 100% करेक्ट, ऑप्शन सी। द वेट फॉर ग्राफ इज यूज इन, वेट फॉर ग्राफ जो है किस चीज के लिए यूज करता है? डेडलॉक में यूज होता है, वी ऑल नो। तो डेडलॉक को प्रिवेंट करने के लिए यूज होता है? नहीं। डेडलॉक को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है? हाँ। मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज होता है? नहीं। प्रोसेस शेड्यूलिंग के लिए यूज होता है? नहीं। ये तो मेमोरी मैनेजमेंट का सिस्टम है, प्रोसेस शेड्यूलिंग जो है वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक है, तो यहाँ पे इन दोनों में से सिर्फ यूज होगा। तो डेडलॉक को प्रिवेंट करने के लिए यूज नहीं होता है, डेडलॉक को डिटेक्ट करने के लिए कि डेडलॉक हुआ है कि नहीं, वेट फॉर ग्राफ यूज होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टारवेशन डिफर्स फ्रॉम डेडलॉक बिकॉज, स्टारवेशन अलग है डेडलॉक से, क्यों? स्टारवेशन हैपेंस ड्यू टू इनडेफिनेट वेटिंग, डेडलॉक ड्यू टू रिसोर्स होल्डिंग। क्या ये आंसर सही लग रहा है भाई? स्टारवेशन कब होता है? जब इनडेफिनेट वेटिंग हो रहा है, यानी कि बहुत समय तक वेट कर रहा है। जैसे कि आप लोग देख लीजिए स्टारवेशन का सिचुएशन कब आता है। हम आपको एक नॉर्मल से एग्जांपल के लिए बताते हैं कि आप एक मॉल पे गए हो, ठीक है? आप एक मॉल पे गए हो और आपने चॉकलेट लिया। चॉकलेट इज कॉस्ट ऑफ जस्ट ₹50 ओनली, 50 रुपया का आपने चॉकलेट लिया। अब वो मॉल से निकल रहे हो, आप बिल काउंटर के पास गए हो। एक लेडी है जो कि अपने पूरे महीने भर का राशन जो है वो खरीदी है, वो आपके क्यू में आपके आगे है, ठीक है? वो पूरे महीने भर का राशन खरीदी है, जस्ट कॉस्ट ₹1 लाख, 1 लाख का कॉस्ट का पूरा सामान खरीदी है, और मोर देन 250 सामान है उसके पास। अपना जो महीने का यूज होता है सामान, राशन, वो खरीदी हुई है, बेसिक्स नीड। और आप 50 रुपए के चॉकलेट खरीद के उसके पीछे लगे हुए हैं, और ये पूरे आधे घंटे से वो सामान का बिलिंग करवा रही है, मोर देन हाफ एन आवर। तो दैट इज द केस ऑफ स्टारवेशन। आप एक 50 रुपए का चॉकलेट के बिलिंग करवाने के लिए आप पूरा 1 लाख का सामान का जब तक नहीं हो जाएगा तब तक आपको मौका नहीं मिलेगा। दैट इज द कंडीशन ऑफ स्टारवेशन। तो वो प्रोसेस है स्टारवेशन का। स्टारवेशन हैपेंस ड्यू टू इनडिफिनिट वेटिंग। आप इनडिफिनिट वेट कर रहे हो, तो ये कंप्यूटर में भी होता है कि आपका प्रोसेस का सेकेंड है 0.1 सेकेंड, और आपके आगे जो प्रोसेस लगा हुआ है उसका प्रोसेस हो रहा है 5 मिनट तक। तो आप 0.1 सेकेंड का प्रोसेस करवाने के लिए 5 मिनट तक वेट कर रहे हो, दैट इज नॉट गुड। दैट इज द कंडीशन ऑफ स्टारवेशन। ओके, एंड डेडलॉक इज ड्यू टू द रिसोर्स होल्डिंग। यस, डेडलॉक जो है वो रिसोर्स होल्ड किया हुआ है, जैसे कि मैंने बॉल वाला एग्जांपल लेकर के बताया था आपके फ्रेंड वाला। तो दैट इज द करेक्ट आंसर। स्टारवेशन डिफर इस चीज से है, तो ये चीज करेक्ट है। बट आप 3 क्वेश्चन जो है वो आप पढ़ लो एक बार। डेडलॉक इज रिकवरेबल, जो कि नॉट नहीं है। स्टारवेशन इज नॉट, स्टारवेशन रिकवरेबल है, डेडलॉक रिकवरेबल नहीं है। ये तो आंसर गलत ही हो जाएगा। स्टारवेशन अकर इन बैच सिस्टम ओनली, नहीं। हाँ, ये बैच सिस्टम में ही होता है, लेकिन इसमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ बैच वाले में हो, है कि नहीं? स्टारवेशन एंड डेडलॉक आर सेम, ये भी पूरा गलत है, दोनों अलग अलग चीज। स्टारवेशन का कंडीशन अलग है और डेडलॉक का कंडीशन अलग है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसमें आपको 2 टॉपिक्स के बारे में जानकारी ले रहा है कि आपको ये दोनों टॉपिक आता नहीं है, दैट इज स्टारवेशन और डेडलॉक, ठीक है? और ये प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको देख लेना। चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि एग्जामर 2 कंसेप्ट चेक कर ले रहा है एक क्वेश्चन से, स्टारवेशन एंड डेडलॉक। तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। और आप ये एग्जाम्पल याद रखना, दिस इज द एग्जाम्पल विच कैन बी यू लर्न एंड रिमेंबर फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। या अब ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक पे कुछ क्वेश्चन है, डेडलॉक वाला इंपॉर्टेंट था, वो हमने कर लिया।
दैट इज यू हैव टू रिमेंबर और लर्न, और बहुत बार आप उसको वॉच करो ताकि वो खुद ब खुद रिमेंबर हो जाए. What is the primary function of an operating system? Management, manage computer hardware, correct. Execute user program, correct. Provide an interface user and hardware, this is also correct. So all of the above is the correct answer. ऐसा नहीं करना कि आप ए पढ़ लिए करेक्ट है मार करके निकल जाए, बी भी करेक्ट हो सकता है, सी भी करेक्ट हो सकता है, तीनों करेक्ट हो सकता है और लास्ट में आपका ऑल ऑफ द अबव भी आंसर हो सकता है. तो आप इस सिचुएशन में ए मार के निकल जाओगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, लेकिन वो सही था. आपने आपका गलत सिर्फ इसलिए हुआ कि आपने दो बाकी दो पढ़ा नहीं, क्योंकि वो भी सही था, और जब वो भी सही है तो कोई दूसरा ऑप्शन सही होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑपरेटिंग सिस्टम? हाँ, सब पता है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम सबको यूज करता है. लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी पर्पस के लिए सबको यूज करता है, विच इज मोस्ट सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम. मैक ओएस भी सिक्योर्ड है, बहुत लोग यूज करते हैं, बट एमएस वर्ड वो एप्लीकेशन है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है. दैट इज द सिस्टम एप्लीकेशन. Which type of operating system allow multiple user to the same simultaneously? या मल्टीपल यूजर कब आता है यहाँ पे? मल्टीपल यूजर आया तो ये आप वर्ड्स पकड़ो, मल्टीपल यूजर. तो यहाँ पे मल्टीपल यूजर कहाँ पे है? सिंगल यूजर है, गलत होगा. एम्बेडेड ओएस है, गलत होगा. रियल टाइम में गलत होगा. मल्टीपल यूजर है तो मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो अलाउ करेगा ना. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम? हाँ, कौन सा जो सोर्स है वो ओपन है, यानी कि सबके लिए फ्रीली अवेलेबल है. तो विंडो सबके लिए फ्रीली अवेलेबल नहीं है, ये चीज़ बहुत बच्चे मिस करते हैं. आप लोग विंडो अपने फ़ोन में चला रहे हो, लैपटॉप में चला रहे हो, दैट इज़ द नॉट ऑथेंटिक वर्जन, वो फ्री नहीं है. अगर आप एक के लिए चला रहे हो तो क्वाइट भी आपको लैपटॉप के साथ मिल गया वो लाइसेंस, बट इफ़ यू आर रनिंग अ कंपनी विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन 100 लैपटॉप्स, सो वो 100 एम्प्लॉयज़ के लिए वो विंडो फ्री नहीं करवाएगा. दे चार्ज, माइक्रोसॉफ्ट चार्जेस फॉर giving the window license to use them. Mac operating system also allowed to take charges from you by using that Mac operating system. Linux is but free. Linux is open source which is free for all. Linux ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए उसको ओपन सोर्स बना दिया गया है कि कोई भी उसको यूज़ कर सकता है फ्री में. तो एक यही ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स, जो कि यूज़ करता है, फ्रीली अवेलेबल है, लेकिन कोई यूज़ करता नहीं है क्योंकि उसमें हर एक चीज़ के लिए, हर एक कमांड के लिए, हर एक प्रोसेस के लिए, हर एक वर्क के लिए आपको कमांड लिखना पड़े. तो दैट इज इंटरएक्टिव ऑफ विंडोज एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, बट लिनक्स इज नॉट interactive, so most of the user use window only. Next question. The kernel is core component of the operating system. That is the correct answer. कर्नल क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट माना जाता है. ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट किसको बोलते हैं? कर्नल को बोलते हैं. ठीक है, तो कर्नल जो ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट है, तो जहाँ पे कर्नल आएगा, अब 2-3 चीज कीवर्ड याद रखना. एक हार्ट, एक कोर कंपोनेंट, हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सब कर्नल को ही बोला जाता है. द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस गलत होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर गलत होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज गलत होगा. कर्नल कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होता. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सिस्टम कॉल? अ फंक्शन दैट अलाउ अ प्रोग्राम टू रिक्वेस्ट अ सर्विस फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम. अ टाइप ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग गलत है. मेमोरी एलोकेशन टेक्निक गलत है. हार्डवेयर इंटरप्ट गलत है. कॉल, सिस्टम कॉल, ये कॉल वर्ड है. तो कॉल किस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करते हैं? आप कॉल किसे करते हैं? कुछ रिक्वेस्ट करने के लिए ना. रिक्वेस्ट वर्ड कहाँ है? यहाँ है रिक्वेस्ट वर्ड. तो आप ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. आप ऐसे भी, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप ऐसे भी थोड़ा सा लॉजिक लगा करके क्वेश्चंस को ऐसे टैकल करके सही आंसर ले लेते हैं. विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड इन एम्बेडेड? एम्बेडेड का मतलब है कि बहुत जगह पे किया हुआ है. ठीक है, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज एम्बेडेड सिस्टम. बैच नहीं होगा, डिस्ट्रप्टेड नहीं होगा, मल्टी यूजर नहीं होगा. व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ डिवाइस ड्राइवर? डिवाइस ड्राइवर का मेन फंक्शन क्या है? हैंडल हार्डवेयर कंपोनेंट्स, करेक्ट. मैनेज यूजर अकाउंट, रॉन्ग. एग्जीक्यूट प्रोसेस, रॉन्ग. परफॉर्म मेमोरी मैनेजमेंट, रॉन्ग. डिवाइस ड्राइवर जो डिवाइस को रन करता है, तो रन क्यों करेगा? तो हैंडल हार्डवेयर कंपोनेंट. मान के चलिए आप प्रिंटर लेके आए, प्रिंटर इज अ हार्डवेयर कंपोनेंट. तो प्रिंटर आपको कंप्यूटर से कनेक्ट कैसे होगा? यू हैव टू इंस्टॉल द ड्राइवर ऑफ दैट प्रिंटर अकॉर्डिंग टू देयर कंपनी. अगर आप इप्सन का प्रिंटर लेकर गए हैं
तो इप्सन का प्रिंटर आपको आपके लैपटॉप में नहीं काम करेगा जब तक इप्सन का आपके पास डिवाइस ड्राइवर नहीं होगा। या फिर आप HCL का लेके आए, HP का लेकर के आए, तो जब तक उसका डिवाइस ड्राइवर नहीं होगा तब तक वो काम नहीं करेगा। दैट इज द मेन फंडा ऑफ डिवाइस ड्राइवर हैंडल हार्डवेयर कंपोनेंट्स। अ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड फॉर, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम किस लिए यूज होता है? रनिंग एप्लीकेशन इन सिंगल सिस्टम नहीं। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब भी होता है कि डिस्ट्रीब्यूट हुआ, बटा हुआ, ये 4 ऑपरेटिंग सिस्टम बटे हुए हैं। तो सेम सिंगल सिस्टम कहाँ से होगा? मैनेजिंग रिसोर्सेस अलॉन्ग मल्टीपल, 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 दिस इज मल्टीपल, सिंगल नहीं है मल्टीपल है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। लॉजिक से आप पता कर सकते हो। एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस इन अ बैच, गलत। बैच बैच वाई बाइस बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है क्योंकि बैच बनाते हैं, नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा। Next question, in the time sharing operating system CPU scheduling is done to, time sharing operating system के लिए CPU scheduling, minimize CPU users, wrong answer, allow multiple user to share system resources efficiently, correct, this one is correct, increase system security, wrong, none of the above, wrong। time sharing operating system के लिए CPU scheduling is done to allow multiple user to share system resources efficiently, that is the correct answer। अब कुछ क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक पर कर लेते हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट एंड सीपीयू शेड्यूलिंग। ओके, व्हाट इज द प्रोसेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम? व्हाट इज द प्रोसेस? प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस किसको बोलते हैं? प्रोसेस यानी कि जो काम हो रहा है, दैट इज रनिंग, जो काम हो रहा है। अ प्रोग्राम दैट इज करेंटली एग्जीक्यूटिंग, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन नहीं है, सिस्टम यूटिलिटी नहीं है, अ हार्डवेयर कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन को या तो सही आंसर मिल गया या तो फिर गलत ढूंढो। दो तरीके से एमसीक्यू सॉल्व होते हैं, या तो सही ढूंढो या तो गलत ढूंढो। तो प्रोसेस क्या है? आप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन नाम का कोई प्रोसेस, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोसेस नाम का कोई चुने हैं? नहीं है, तो ये नहीं होगा। सिस्टम यूटिलिटी चुने हैं? नहीं है, तो ये नहीं होगा। तो दो दो हट गया, ये नहीं होगा, एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन डी हार्डवेयर कंपोनेंट है, नहीं ये भी नहीं होगा। प्रोसेस नाम का कोई हार्डवेयर कंपोनेंट है ही नहीं, तो बचा ही है, तो यही यही होगा ना। आप ऐसे भी कर सकते हो लॉजिकली। The process control back PCB control information about only the process ID, wrong, wrong answer, ढूंढो। only the process address of a process, wrong, user login, wrong, this is the correct answer। PCB that is process control block, process control block, process state, programmer counter and registers। in multi programming operating system CPU scheduling used क्यों होता है? मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू शेड्यूलिंग अलाउ मल्टीपल, देखो अब पकड़ो कीवर्ड पकड़ो, मल्टी प्रोग्रामिंग, यहाँ भी मल्टीपल, दैट इज द करेक्ट आंसर। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, नहीं होगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप इस तरीके से पढ़ करके अपना थोड़ा सा लॉजिक लगा करके, क्योंकि कोई एलियन टाइप क्वेश्चन आ गया, कोई एलियन टाइप आ गया जो आप जानते ही नहीं हो, क्वाइट पॉसिबल एग्जाम में होता है ऐसा। तो अगर आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं हो तो आप इस लॉजिक को यूज करके आप आंसर मार सकते हैं। Which CPU scheduling algorithm executes the process that arrive first? अब देखो यहाँ भी देखो, ये फर्स्ट आ गया, यहाँ पे फर्स्ट इज द कीवर्ड। तो फर्स्ट यहाँ कहाँ है? फर्स्ट कम फर्स्ट सब यहाँ है। फर्स्ट यहाँ भी है लेकिन यहाँ नहीं होगा, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट नहीं होगा। सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम द प्रोसेस अराइव फर्स्ट, जो सबसे पहले आता है, सबसे पहले यानी कि फर्स्ट कम, पहले आता है। कम का मतलब क्या है? आना, तो फर्स्ट कम, दैट इज। ये क्वेश्चन लॉजिकली आपने किया है कि नहीं? यहाँ पे तो कम नहीं है, शॉर्टेस्ट जॉब यानी कि छोटा काम सबसे पहले होगा, जो नहीं है। ये राउंड रॉबिन, राउंड रॉबिन का मतलब है कि घूम घूम के होगा। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का मतलब है कि जिसका प्रायोरिटी ज़्यादा है उसका काम पहले होगा, वो भी नहीं होगा। फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सब ही होगा, जो कि एग्जीक्यूट प्रोसेस दैट अराइव फर्स्ट, जो पहले आता है। अराइवल मतलब आना, पहुंचना, कम मतलब भी आना, पहुंचना। Which CPU scheduling algorithm assign a fixed time slide to each other? फिक्स टाइम स्लाइड, राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन से सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होता है कि बांट देता है। हर एक प्रोसेस जो है 0.1 0.1 0.1 सेकेंड चलेगा, यानी कि वो फिक्स कर दिया कि जिसकी वजह से स्टारवेशन का खतरा जो होता है, स्टारवेशन का खतरा वो नहीं होगा। स्टारवेशन अवॉइड किया जाता है राउंड रॉबिन से। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से स्टारवेशन हो सकता है। शॉर्टेस्ट जब भी ठीक है बट उतना नहीं काम करता है। राउंड रॉबिन सबसे एफिशिएंट है, जो काम प्रोसेस बहुत अच्छे से और जल्दी होता है। शॉर्टेस्ट जॉब भी नहीं होगा, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग भी नहीं होगा। अब मेमोरी एंड फाइल मैनेजमेंट के क्वेश्चन है कुछ, जैसे कि वर्चुअल मेमोरी क्या अलाउ करता है?
एग्जीक्यूट ऑफ प्रोग्राम लार्जर देन अ फिजिकल मेमोरी, सही, सबसे पहला आंसर ही सही। फास्टर एग्जीक्यूशन नहीं, वर्चुअली मेमोरी फास्टर एग्जीक्यूशन कोई मतलब नहीं है। डिक्रीज सीपीयू यूजेस नहीं, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस नहीं, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम किस लिए यूज होता है? सीपीयू शेड्यूलिंग के लिए नहीं, डिस्क शेड्यूलिंग के लिए नहीं, फाइल लोकेशन के लिए नहीं, वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट के लिए हाँ, दैट इज द करेक्ट आंसर। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। A file system in an operating system is used for managing disk space (ROM), organizing and sorting first, right, managing memory allocation wrong, controlling peripheral devices wrong. File system, operating system, file system in an operating system, फाइल यहाँ लिखा हुआ है, इधर ऑप्शन में फाइल किधर लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ, यही सही होगा ना, दैट इज लॉजिकली। आपको कुछ नहीं आता था वैसे भी कर सकते हो, इधर फाइल नहीं लिखा, इधर फाइल नहीं लिखा, इधर फाइल नहीं लिखा, इसमें फाइल लिखा, तो ये आंसर सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एलोकेशन मेथड सफर फ्रॉम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन? दो टाइप का फ्रेगमेंटेशन होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। वो बहुत डीपली पढ़ने का है, जो कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम जब बहुत डीप पढ़ोगे तो पढ़ोगे कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। अभी देख लो फ्रेगमेंटेशन करने के लिए कौन सा फॉलोइंग फाइल एलोकेशन मेथड सफर्स होता है फर्मेंटेशन, कंटिन्यूस। अगर लगातार मेमोरी एलोकेशन कर दे तो फर्मेंटेशन होने का चांस होता है, दैट इज द करेक्ट आंसर। लिंक नहीं होगा, इंडेक्स नहीं होगा, ये नहीं होगा। तीन टाइप का मेमोरी एलोकेशन होता है, जिसमें कंटिन्यूस अगर मेमोरी एलोकेट कर दे तो एक्सटर्नल फर्मेंटेशन हो सकता है। द मेन गोल ऑफ इनपुट आउटपुट शेड्यूलर इज मैनेज। आप प्रोसेस पढ़ोगे ना, प्रोसेस पढ़ोगे, स्टार्ट, प्रोसेस, एंड, ऐसा करके, दैट इज द स्टेट। उसी स्टेट का ये क्वेश्चन है, बहुत डीप में नहीं पढ़ना है, लेकिन अब देख लो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मेल गोल आईओ शेड्यूलर का क्या होता है? आईओ शेड्यूलर का मेल गोल होता है ऑप्टिमाइज डिस्क एक्सेस स्पीड, मेमोरी सीपीयू, मैनेज सीपीयू, कोई फंडा नहीं है। कंट्रोल मेमोरी एलोकेशन, कोई फंडा नहीं है। इंक्रीज प्रोजेक्ट प्रोसेस, कोई फंडा नहीं है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलो चलो हो गया। अब जो है दैट इज द thing you can reach, you can learn 20 most important MCQ question based on operating system which can be asked in previous year. Go through it. If you don't want to go, learn it, scrap it, mug up. I am not telling to mug up exactly, but अगर आपको होता है तो आप ये वीडियो बार बार देखो और इसको रट लो, पढ़ लो, लर्न कर लो, ठीक है। ये कुछ है डिस्काउंट्स आपके लिए एमसीए ज्ञान की तरफ से, आप इन पे भी थोड़ा ध्यान दो, and you'll go through it. You can buy, you can search on this number, you can ask for more help on this number, you can go through our website. These are the things you can do. So that's for the today. You can go and learn and study. Thank you.